नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम राम सर्वधर्माणि जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वविभाग अभाव क्रियात्मकल्याण परमानंद सुबोधमय भूषित भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विहार उस समाधियुत तंत्र का सुगम व्याख्यान। अपनी 15 नंबर का श्लोक इसके माध्यम से चल रही है। इसमें आचार्य देव ने बहरात्म बने वाले जीवों को संबोधन करते हुए और उनको प्रेरणा दी है कि अब तुम इस बहरात्म पने को छोड़कर अब अंतर में अपनी आत्मा को अपना स्वरूप जानो मानो और उसकी आराधना करो। बहरात्मपना छोड़ो, अंतरात्मा बन के अपने स्वरूप की आराधना करो। ये जो है इस छंद में आचार्य देव ने ऐसी प्रेरणा दी है। तो उसी के अंतर्गत अपना जो है थोड़ा खुलासा चल रहा है। इसमें जो खुलासा दिया है उसको देखिए, अपन ने कल पढ़ा था विस्तार से, थोड़ा और पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ आचार्य बताते हैं कि इस संसार में अनादिकाल से यह जीव उद्गल अर्थात इस जड़ अचेतन पदार्थों को अपना रूप मानता हुआ सिद्ध के समान अपना शुद्ध स्वरूप न जानता हुआ तथा मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या अध्यवसाय में पड़कर पर में अहम बुद्धि तथा ममकार बुद्धि करता हुआ राग द्वेष रूप भावों में परिणमन करके तीव्र कर्म बंद करता है। उस कर्म के उदय से यह फिर नरक, पशु, मनुष्य, त्रियंच आदि नरक, पशु, मनुष्य आदि आदि गतियों में पुनः पुनः परिभ्रमण करता हुआ जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, शारीरिक व्याधि अर्थात क्या इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज पीड़ा चिंतन और निदान आदि करते हुए आगे के लिए फिर नई नई योजनाएं बनाते हुए संसार संबंधी इस प्रकार से मानसिक आदि व्याधि आदि रूप अपने अनुभव करते हुए उस क्षेत्र संबंधी कष्ट आदि नाना प्रकार के असह्य दुखों को भोगता है तथा फिर पुनः राग द्वेष करता हुआ नवीन कर्म बंद कर लेता है। इस तरह अचेतन ऐसे कर्म जड़ को अपनाने से यह पुनः पुनः कर्मों को बांधकर उसका फल भोगा करता है और संसार में ही परिणत करता है। अब यहाँ देखो ये बात बताई कि ये अपने मूल स्वरूप को नहीं समझता है और जो अनादि काल का इसका स्वांग धारण किए हुए है कर्म के निमित्त से उस स्वांग को ही अपना स्वरूप मान लेता है और फिर नए नए स्वांगों को धारण करते हुए चतुर्गति चतुर्गति के जितने भी
अवस्थाएं सब स्वांग है। स्वांग जानते, जैसा बहरूपीय व्यक्ति स्वांग धारण करता है, असली पने को लोगों को महसूस नहीं होने देता, और नकली पना जो है वो परिवर्तन में ला करके भ्रमित, ये तो चूंकि नाटक है इसका, असली स्वरूप अपना जान करके और नकली पने से लोगों को भ्रमित करता है। परंतु यहाँ तो स्वयं ये जीव भ्रमित होकर के स्वांगों में ही अपनापन करके और चतुर्गति में परिभ्रमण करता हुआ, वहाँ तो वो धारण जानबूझ के करता है, और यहाँ इसको धारण करना पड़ते हैं अपने स्वरूप को न जान कर, उल्टी व्यवस्था। यहाँ तो लोगों के मनोरंजन अथवा लोगों को ठगने के लिए ये काम करता है, पर ये बात तो क्या है कि अपने को भूल करके ये जीव असली में उस स्वांग को अपना मान करके वो जीता हुआ चलता है, स्वयं को ठग रहा है, ठग नहीं रहा है, स्वयं ठगा जा रहा है, उसको पता थोड़ी। तो जैसे वो जानबूझ करके ठगता है, ऐसे कोई अपने को जानबूझ के थोड़ी ठग रहा है, ठगा जा रहा है। ये तो अज्ञानता से ठगा जा रहा है, इसको पता नहीं है कि अपन कितने ठगाए जा रहे हैं, कितने भ्रम में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप तो कैसा है, सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तू लगा थे पापा। छंद दिया हुआ है ज्ञानी जीवों ने कि जो जीव अपने को सिद्ध समान अनुभव न करते हुए जीते हैं, वे निरंतर पापों में डूबे रह करके वो पापों में ही लगे रहते हैं। जो सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तू लगा थे पापा। पापा माने पापों का समूह। हाँ, तो ये जो है लोक में जो पापा बोलते हैं ना, पापा, तो ये पापों के बाप है, निरंतर पापों में डूबे रहते हैं। उन बच्चों के निमित्त से धारा प्रवाह पाप करते रहते, इसलिए उनका नाम रख दिया पापा। पापों में डूबे हुए, पापों में लगे हुए। डेडी भी कहते हैं, डेडी मतलब डेडी माने मरा हुआ, मुर्दा, डेड बॉडी बोलते हैं ना, डेडी को डेड बोलते हैं। हाँ, आज के डेड बोलने लगे, मम्मा पापा, मम्मा मम्मी, मम्मी से मम्मा बोलने लगे मम्मी आजकल। हाँ, वो समझ गए। फिर सब यानी अपने स्वरूप को भूले माने मुर्दे ही है, चलते फिरते मुर्दे घूम रहे हैं। ये जो है यहाँ पर आचार्य कह रहे भैया, अब तो कम से कम तुम्हारे लिए इतना अच्छा सुंदर अवसर मिला है, भगवान जिनेंद्र का सत्य स्वरूप को बताने वाला शासन मिल गया। अब यहाँ पर भी तुम वही पागलपन करते रहोगे, कहाँ चेतोगे। इसलिए कहते यहाँ कि भैया अब तो बहरातपना छोड़ के अंतरात्मपने को धारण करो। ये जो है आगे ये बात उन्होंने दी है। तो ये देखिए शिक्षा जो है आगे आचार्य शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ, आचार्य ज्ञानी पुरुष को शिक्षा देते हैं कि तू पर में आपा मानने की इस झूठी बुद्धि को छोड़, अर्थात कर्मों के उदय से तेरी जो भी अनेक अवस्थाएं हों उनको केवल नैमित्तिक जान, उन्हें अपने आत्म द्रव्य का स्वभाव न समझ। सिद्ध महाराज की जैसी पवित्र आत्मा है वैसी ही तू अपने को पवित्र जान। तेरी और सिद्ध भगवान की जाति एक है एवं इंद्रियों के विषयों में तू सुख मानना छोड़। इंद्रियों के विषय भोग का सुख तृप्तिकारी नहीं है, आकुलता रूप है। इससे उस सुख को उपादेय न समझकर केवल अतीन्द्रिय सुख को ही उपादेय जान, और इस प्रकार अपनी अपनायत अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप में करके तू अंतर आत्मा हो जा। अपने स्वरूप का जीव को साक्षात अनुभव हो जावे। यह अभिप्राय यदि आचार्य महाराज का यहाँ लिया जाए तो उससे यह भावार्थ निकलता है कि ज्ञानी जीव को अपने उपयोग को सर्व इंद्रियों के व्यापार से हटाकर भीतर प्रवेश करना चाहिए, अर्थात अपनी आत्मा में तन्मय होकर स्वानुभव का आनंद लेना चाहिए। पूरा पढ़ गए? इसमें बॉडी एक्शन पड़ेगा, पढ़ ली देखो एक बार सामने रख। इसमें आचार्य देव अपने लिए समझा रहे हैं कि तू जो है बाहर में तो तेरा जो स्वरूप है नहीं,
संयोग और संयोगी दशा, उसको तो तुझे अपनापन उसमें काल्पनिक मानना पड़ता है। तो यथार्थ तेरा स्वरूप है ही नहीं, उसमें तो तुझे कल्पना करना पड़ती है कि ये मैं हूँ। और तेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो काल्पनिक नहीं है, वो यथार्थ है, असलियत में है। तो वहां तो तुझे अभेद होकर के जुड़ करके वेदन करना है, यहाँ तो सिर्फ तुझे कल्पना ही करना है अकेली। उधर तेरी सुख तो है नहीं, तेरा स्वरूप तो है नहीं, तो सुख मिलना नहीं है। काल्पनिक कल्पनाओं में तो दुख है, तड़प नहीं है। और इधर तेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो तेरा ओरिजिनल स्वरूप है, तो उसमें तुझे कल्पना की जरूरत नहीं है। मुझे तो तुझे जुड़ना है मात्र, तो जुड़ेगा तो तुझे जो है उसका वेदन होगा, निर्विकल्प होगा। वहां विकल्प नहीं करना है और यहाँ विकल्प करना है, तो बिल्कुल विपरीत स्थिति है दोनों की। वहां यथार्थता में बिना कल्पना के वास्तविकता का वेदन है, और इधर जो है तेरे लिए कल्पना कर करके, कल्पना करेगा तो मन लगेगा, और कल्पना नहीं करो तो कुछ नहीं। तेरा है ही नहीं ना वैसा स्वरूप, तू अजीब है ही नहीं, तू सुखी दुखी है ही नहीं, बाहर में जो धन संपत्ति अमीर गरीब है ही नहीं, स्त्री पुरुष है ही नहीं। ये तो कल्पना करता है तू शरीर में, कल्पना नहीं करो तो कहाँ है तो कोई शरीर, आत्मा तो चेतन स्वरूप है। तो ये तो तेरा काल्पनिक मोहजन्य भाव है सब, और यही संसार है, कल्पना मात्र संसार है। लोग बोलते ना जितने संसार में रमणीकपना दिख रहा है वो कैसा है, क्या है, कल्पना मात्र रम्यम। हाँ, अविचारित रम्य, अविचारित रम्यम कहो या कल्पना मात्र रम्यम कहो, बिना विचारने पर तुझे रम्य लगता है। अगर विचार करेगा तो काय को रम्य है, जो है नहीं है, सब जड़ पदार्थ का रम्य। या तो मूर्खतापूर्ण विचार नहीं करे तो तुझे ये अच्छी लगती है मूर्खता में, और या फिर कल्पना मात्र झूठी कल्पना करेगी उनमें रम्य तक मजा आ, सही बात है। पर ये तेरा जो स्वरूप है, आचार्य कह रहे हैं कि एयत निश्चय गदो समो संवत् सुंदरो लोई। ये तो एकत गत निश्चय समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ये तो स्वरूप से उसकी सुंदरता है एकत बने, उसके लिए कल्पना नहीं करना पड़ती, स्वभाव से वो वास्तव में उसकी शोभा है उसमें। ये बात जो है यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव, प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया एक बार तो तू ओरिजिनल अपने स्वाद को लेके देख, तो ये तेरे लिए कल्पना जन्य जो तेरे लिए वास्तव में तो इंद्रिय जनित सुख नहीं दुख ही है, तो सुखाभास है, तो उसमें सुख तो है ही नहीं, तो तुझे भ्रम हो जाता है सुख का। जैसे कुत्ते को हड्डी में से खून तो निकलता नहीं, और उसको ऐसा भ्रम होता है कि इसमें से निकल रहा, ऐसे ही तुझे इन गेयों में इंद्रिय जनित विषयों में सुख दुख कुछ नहीं है, तो कल्पना से उस समय ऐसा लगता है जैसे इसमें सुख मिल रहा हो। इसलिए यहाँ अपन को आचार्य देव आंतरिक प्रेरणा से, हृदय से वो समझा रहे हैं कि भैया एक बार तू अपने असलियत को देख ले, चख ले, परख ले, फिर तुझे ये अपने आप ही फिर समझाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है इस बात को ये अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिख के समझा रहे हैं। ये गृहस्थी न्याय पूर्वक इंद्रिय के विषयों को सेवता हुआ भी अंतरात्मा रह सकता है। जैसे कोई उच्च कुलीन महाजन अपनी मोरी को मेल से भरी देखकर स्वयं झाड़ू और पानी लेकर उस मोरी को धोता है। यह काम वह करता है, पर इसमें उसकी रुचि नहीं है। मेल धोने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। अथवा किसी के शरीर में भारी ज्वर है, उसे दूर करने के लिए उसे कड़वी औषधि खानी पड़ती है। रुचि से वह उसे नहीं खाता। वैसे ही सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी अंतरात्मा गृहस्थ कसायों के जोर को दबाने के लिए असमर्थ होकर योग विषयों का सेवन करता है, पर अंतरंग से उन्हें उपादेय या ग्रहण करने योग्य नहीं जानता। उसकी गाढ़ रुचि तो अपने स्वरूप के अनुभव की ही होती है। जगत में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें अपनी गाढ़ रुचि न होने पर भी उन्हें करना पड़ता है। जैसे किसी राजा का कोई नौकर है, वह राजा अपने शौक से किसी नाटक को देख रहा है। नौकर की इच्छा नहीं है कि मैं नाटक देखने जाऊं, पर फिर भी राजा के भय से उसे प्रसन्न करने के लिए उसे राजा के साथ जाना पड़ता है। उसकी क्रिया में पूरा सहयोग देना पड़ता है। इसी तरह तत्वज्ञानी भी
पूर्वबद्ध कर्मों की तीव्रता से इंद्रिय विषयों की बाधा को सहने में असमर्थ होकर विषय सेवन तो करता है, पर फिर भी अपने गाढ़ आत्मश्रद्धान के बल से वह अंतर आत्मा ही रहता है। आचार्य कहते हैं कि उस ज्ञानी सम्यक दृष्टि की एक अवस्था यह है जिसमें विषय सेवन करते हुए भी वह इंद्रिय विषयों का व्यापारी नहीं कहलाता। दूसरी अवस्था सम्यक दृष्टि की वह होती है जब अपनी इंद्रियों को संकुचित करके वह आत्म मनन तथा आत्मानुभव करता है। इससे भी ऊंची अवस्था वह होती है जब समस्त परिग्रह आदि को छोड़कर वह सतत आत्मानुभवी रहने का प्रयत्न करता है। आचार्य महाराज का प्रयोजन यहाँ यह बताने का है कि जब बहरात्म पने की दशा सर्वथा दुखदायी ही है, तब इसका त्याग कर अवश्य अंतरात्मा हो जाना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने का उपाय करना चाहिए। संसार में दुखों को उठाने का बीजभूत कारण मात्र एक मिथ्या बुद्धि ही है। अपने असत श्रद्धान से ही जीव का अनादि काल से संसार में भ्रमण हो रहा है और इसको अपनी झूठी मान्यता से ही बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। जो जीव अपनी बुद्धि यथार्थ कर लेता है अर्थात सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी हो जाता है, वह बाहर में दुखों की सामग्री रहते हुए भी दुखी नहीं होता और यथार्थ वस्तु स्वरूप का विचार कर संभाव ही रखता है। अंतरात्मपने को सुख का बीज जान भव्य जीवों को उसे धारण करना चाहिए। ऐसा श्री पूज्यपाद स्वामी का यहाँ अभिप्राय। देखो, इसमें आचार्य देव ने 4 परिस्थितियां सामने रख करके इसमें खुलासा किया है। जैसे एक तो मिथ्या दृष्टि की अवस्था है, दूसरी अंतरात्म सम्यक दृष्टियों की एक सामान्य अवस्था है जब वो अपनी आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं कर रही है और अभी भूमिका अनुसार उनकी बाह्य प्रवृत्ति हो रही। चौथे से लेकर सविकल्प दशा के जितने भी जीव है वे सब जो बाहर में प्रवृत्ति कर रहे हैं, एक प्रकार से वो अर्थात प्रमत्त दशा वाले मुनिराज भी अभी जब तक अंतर में नहीं है और शरीर की बाधा सहन नहीं होने से साधना में बाधा ना आवे तो उसके लिए आहार पानी आदि देने के लिए निकले हुए, वो भी अपने शरीर के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। तो एक तो सविकल्प दशा में बाह्य व्यवस्था में लगे हुए सम्यक दृष्टि और एक अपने स्वरूप में स्वरूप संवेदन करते हुए सम्यक दृष्टि। तीसरी दशा है जब वो श्रेणी चढ़ करके अपने स्वरूप का ही वेदन करके पूर्ण परमात्मा दशा को पा रहे। तो एक दशा तो यहाँ कह रहे हैं जो बहरात पने की है, वो तो सर्वथा तुम्हें त्याजी है, उसमें तो सुख शांति है ही नहीं, नामो निशान। रात दिन जो है तो अपने स्वरूप को भूल के यथार्थ सुख को भूल के काल्पनिक सुख में और सुख की भ्रांति करके और वहीं तुम 24 घंटे लगे हुए और आकुलता भोग रहे और अपने और अपने लिए जो है मतलब क्या है कि उसको इस चीज का भान ही नहीं है कि अपनी यथार्थता क्या है। तो एक तो जो बहिर्मुक्ता में पूरा जीवन जी रहे हैं, एक तो वो तो चाहे पुण्य के उदय से सुखी दिख रहे हो चाहे पाप के उदय में दुखी, दोनों दुखी है। उसमें दुख में परमार्थ से कोई अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि है बहिर्मुक्ता के जीवन में ही 24 घंटे जी रहे हैं, वे निखालिस दुखी ही है, उनको सुख की गंध नहीं है। चाहे वे यहाँ तक कहो कि आप साधु बन गए, मुनि वृद्धार अनंत वार गिरे में को जायो पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पाए, ये सब दुखी है टोटल। अब जिन्होंने तत्व निर्णय करके
और आत्मबोध करके अंतरात्म दशा को पा लिया है, तो जब वे अपने स्वरूप में नहीं रह पाते हैं तो बाहर में उनके लिए परिस्थिति जन मजबूरी जन नहीं करना चाहते तो भी वो बाई व्यवस्था करना पड़ता। तो वो तो बीमारी की औषधि जन जैसे कड़वी दवाई नहीं खाना चाहते वो खा रहे, एक वो स्थिति है। एक जब वो स्वरूप में लेते हैं तब तो बाहर का कोई काम ही नहीं, अपना अंदर का ही आनंद भोगते हैं। परंतु अभी श्रेणी नहीं चढ़ पाए तो फिर उनको बाहर में विकल्पों में आना पड़ता है। और एक तीसरे जीव वो है कि जो उत्कृष्ट साधु बनकर के और पूर्ण आत्माराधना के मार्ग में लगे हुए थे और उन्होंने अब बस अपने स्वरूप को ही केंद्र बना करके अब उत्कृष्ट पुरुषार्थ करके और ध्यान में लीन हुए, तो अब वो जो है एकमात्र अपना आत्मा का इंद्रिय आनंद बुद्धि पूर्वक भोगते हुए और अब वो पूर्ण मोह का क्षय करके अरहंत दशा पाने वाले। तो ये अंतरात्मपने की ऐसी मुख्य रूप से कितनी स्थिति हो सकती है? हाँ? तीन स्थिति अंतरात्मपने की हो सकती है। एक अंतरात्मपना प्राप्त करने पर अभी बाहर में प्रवृत्ति कर रहे हैं, एक अंतरात्मपना के अंदर में आत्मा के अनुभव की प्रवृत्ति चल रही है, और तीसरी जब वो श्रेणी चढ़ते हैं तो अपने स्वरूप की अंतरात्मा का अनुभव करते हुए भगवान बनने वाले, अनंत दशा पाने वाले। मतलब पहली चौथे से छठवें तक, दूसरी छठवें सातवें में और तीसरी सातवें से ऊपर। तो इसमें चौथा पांचवा और जो छठवां है, क्योंकि छठवां तो जो है विकल्प वाला ही है, सब विकल्प में आ जाती है। सातिशय और निरतिशय गुणस्थान की उसमें दो व्यवस्था है गुणस्थानों की। चौथे पांचवें वालों को गुणस्थान अलग अलग नहीं है, पर भाव उनके तीन हो सकते हैं श्रावक दशा में। अशुभ भाव भी हो सकता है, शुभ भाव भी हो सकता है, और स्वरूप में निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव भी हो सकता है। परिणति में तो यथायोग जितनी वितरागता चल रही उतना तो इंद्रिय आनंद बढ़ती रहा, और उपयोगात्मक रूप में दशा है। ऐसी स्थिति जो है जिन जीवों की चल रही है, तो वे जीव बाहर का जो नाटकीय जीवन अभी अंतरात्मा वाला है और अंदर में मजबूरी में कर्म के उदय में अभी वितराग दशा पूर्ण प्रकट नहीं हुई तो जुड़ रहे हैं, तो वहां तो वो क्या है औपचारिक रूप में जुड़ रहे हैं, परमार्थिक तो अपने स्वरूप से जुड़े हैं। पारमार्थिक जीवन वो अपना कौन सा समझते हैं? वो अपने स्वरूप से जुड़ करके अपने स्वरूप को ही वास्तविक जीवन समझते हैं। ये बहिर्मुक्ता वाला जीवन अपना नहीं है, ये मजबूरी जन्य अपना जीवन है, कुछ समय के लिए है, ये ज्यादा बीमारी रहने वाली नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर वो कि जो जीव वास्तव में अभी बहिरात्म दृष्टि से मात्र अपने स्वरूप को भूल के बाहर में चाहे पुण्य के उदय में लग रहे हो और चाहे पाप के, कहने के लिए पुण्य के उदय वाले मानते हैं कि हम सुखी हैं, पर वे भी है तो बिल्कुल दुखी निकाले। कभी कभी तो बोलते हैं भैया इसे अच्छा तो वे गरीब अच्छे हैं, मरे जा रहे हैं, चैन नहीं दे रहे। अनुकूलता ज्यादा हो तो अनुकूलता में भी बहुत समस्या है। चार प्रकार की इच्छाओं में पुण्य के उदय को भोगने की भी बहुत जबरदस्त परेशानी की झंझट है। अब मान लो तुम्हारे से अब मुख्यमंत्री जयललिता थी, 10,000 साड़ियाँ हैं, 750 जूतियाँ हैं, कितनी पहनेंगी एक बार में, कितनी साड़ी पहनेंगी? 2-4 घंटा तो उनको बदल बदल के देखने में लग जाए, पहले उतारेंगे, दर्पण के सामने खड़ी हुई जो है अच्छी नहीं लग रही उतार, कितनी झंझट है। अब पुण्य को उदय कहेगा, पाप को उदय कहेगा। जहाँ जाने पूरे भर के ले जाना 10, 50, 100, 200 साड़ी होगी, बच्चा आदमी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, संगे ले जाना। क्योंकि पुण्य का उदय भी बहुत खतरनाक है। पाप के उदय में तो व्यक्ति फिर भी लौकिक दृष्टि से कह देता है कि हम दुखी हैं, बहुत परेशान है भैया, परंतु उसको तत्व ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो जानता है कि हमें बाहर की अनुकूलता सुख सुविधा मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। वो भ्रांति है उसकी। कम से कम वो अभी दुखी तो मान रहा हो, पर ये पुण्य के उदय वाला तो दुखी नहीं मानता अपने को। दुखी होने पर भी दुखी नहीं मानता। हाँ, तो ये तो और ज्यादा उससे ज्यादा भ्रमित है। जैसे आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो कर्म बांध के ले जाती है साथ में, अगले शरीर जब तक वीतराग नहीं हुआ तब तक कर्म बनते ही रहते। तो अगले शरीर जो धारण करेगा उसमें भी कर्म उदय आएगा। कोई तो कौन उदय आगे के लिए व्यवस्था कौन बना रहा? उनके कर्म का उदय, जो उन्होंने कर्म किए हैं। कर्म किए क्या है? स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल ले चाहिए वे दे।
स्वयं करे फल अन्य दे, तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता। बाहर का जितना भी आपको व्यवस्था है वो सब कर्म की है, कोई भगवान की है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। दूसरे के ऊपर तुम थोप के जितने हमें परेशान कर रहे हैं, ये सब झूठी बात है। तो आत्मा ले जाती है कर्म को बांध के। आत्मा अपने भावों से जो कर्म बांध के जाती है, उसके निमित्त से वो सारे बाहर के सहयोग मिलते, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और ये समझ में आ जाए तो फिर वो दूसरों को दोषारोपण नहीं करके अपने जीवन का शोधन करने का प्रयत्न करे। बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था है। जो भी सुख दुख है, जो कुछ भी तुम संसार में जो परिस्थिति है, वो तुम ही हो उसके करता धरता, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये समझ में आ जाए तो जो चीज अपन को बुरी लग रही है वो मत करो। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, तो जो अपन को बुरी लग रही वो अपन दूसरों के संग व्यवहार नहीं करो। ऐसा जीवन ही नहीं मत जियो कि जो दुख का कारण है। तो अगर थोड़ा भी व्यक्ति होशपूर्वक जीने लगे तो वो सत्य पे आकर के अपने वास्तव में यथार्थ जीवन में आ जाए। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि सत्य के खोजी व्यक्ति को सत्य मिलता ही मिलता है। कब तक छिपा रहेगा वो, अगर ईमानदारी से वो सत्य का खोजी होना चाहिए। कहीं रूढ़ी में, कहीं किसी प्रकार के सांप्रदायिक बुद्धि में, किसी भ्रम में नहीं अटकने चाहिए। अंदर से वो उसकी आत्मा स्वयं स्वीकार करती है कि नहीं, इसमें शांति नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर को इन सब बातों को ही आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया देखो, आप अपने जीवन को स्वयं ज्ञान से जागृत होकर देखो। आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो, कर्ता धर्ता हो। इसका जिम्मेदार कोई किंचित मात्र भी दूसरा नहीं है। और ये समझ में आ जाए तो अपनी दृष्टि दूसरों की तरफ देखना बंद और अपने ही जीवन को शोधन करने का प्रारंभ हो जाएगा। और उसी का नाम यथार्थ स्वाध्याय है। शास्त्र पढ़ते रहना, उन आचार्य ने ऐसे कहा, उनने ऐसा कहा, और अपने जीवन का स्वाध्याय नहीं करे भावों का, तो काहेगा स्वाध्याय? दूर की बातें पढ़ रहे तुम। अपना जीवन का शोधन होने लग जाए। इसमें तो तुम्हारे लिए अपने जीवन शोधन करने के लिए बताया गया। मूल जीवन तो तुम्हारा ये है और नकली जीवन ये। अब देख लो तुम कौन सा जीवन। नकली जीवन में सुख नहीं है, असली जीवन में सुख है। ये समझ में आ जाए तो कहीं जरूरत नहीं है कोई को उपदेश सुनने की, सुनाने की। तो ये जो है अपन को यहाँ पर जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनकी भावना रहती है अंदर से कि सब जीव सत्य को समझे। कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक नहीं, निचली भूमिका में सहज ज्ञातृत्व बुद्धि से भाव होते हुए समझ जाएंगे। ठीक नहीं समझे तो वे जाने, परंतु चूंकि अभी उनके जब तक पूर्ण मोह का क्षय नहीं हुआ तो कसाय का सदुपयोग है। सम्यक विचार करना, सम्यक सोचना, तत्व ज्ञान के तत्व के अनुरूप सोचना, ये तुम्हारा सम्यक ज्ञान का लक्षण है। जब तक अपन को अभी स्वरूप की पूर्ण वितराग आश्रय से वितराग दशा नहीं हुई तो अपन अब क्या सोचेंगे बताओ? जो जैसा है वैसा सोचेंगे, और जैसा है वैसा जीने लग जाए तो सोचने का काम ही खत्म है। इसलिए श्रुत भगवान दीपक में ही लिखा कि पहले तो सम्यक विचार करो। सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का दर्शन होता है, और फिर सम्यक स्वरूप के अवलंबन से सम्यक विचारों का भी अभाव होता है। इसलिए टोडरमल जी ने जो लिखा सविकल्प से निर्विकल्प होने के विधान, उसमें यही लिखा है कि पहले तो वो विचार करता है, अब स्वापर का भेद विज्ञान करता है, ये सब पर हैं, ये मैं हूँ, ये और इस प्रकार ये भाव बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये मेरा मूल स्वरूप है, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है। और फिर अपने मूल स्वरूप का ही विचार करता है अंतर्मुखता से। तो मूल स्वरूप का विचार करते करते अंदर में झुकते झुकते विचार तो छूट जाते हैं और मूल स्वरूप अनुभव में आने लगता है। वहाँ मोक्ष स्वात्म अनुभव चालू हो जाता है। तो प्रक्रिया यही है उसकी कि पहले तो मिथ्या विचार, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे रुपया, मेरे पैसे, मेरे बच्चे। अब इसमें तो तुम्हारा कल्याण कैसे हुई है? रात दिन वही में तुम लगे रहा मूर्खता के काम। तो उससे तो मिथ्यात्व और पोषित होता रहेगा, कसाएं बढ़ती रहेंगी, कभी स्वरूप की तरफ तुम्हारे जाने का अवसर ही नहीं आना। और जब ये विचार करोगे तो भैया तो कछु नहीं आप लोग आम को खलु शुद्धो संसन्नान मयो सदा रूपी ना भी अर्थ मध्य किंची भी अन्नम परमाणु नित्यम की। मैं एक ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, ये परद्रव्य मेरे कोई खुद एक परमाणु मात्र नहीं है। जब ऐसा सोचोगे तो तुम उस तरफ तुम्हारा कहाँ जाएगा? और फिर अंदर की तरफ जैसा आप स्वरूप है तो अब बोलना क्या है, उसका अनुभव करो। तो फिर उस तरफ झुक के उसमें स्थिर हो गए तो निर्विकल्प हो गया, आपका स्वरूप आपको अनुभव में आएगा। ये हमारे से धर्म चालू होगा। अब ये नहीं करो तो लगे रहा पागलपन में, इतने चलो उतने चलो, उतने क्षेत्र में उतने चलो, फलानी जगह चलो, ढगानी जगह। अब ये कछु नहीं हो रही।
क्षेत्रों पे तो उनने जहाँ महापुरुषों ने साधना करी है तो उनकी कला सीखने थी, अब वो नहीं करी, तुमने औपचारिकता में क्षेत्रों पे घूमना धर्म मान लिया तो एक भ्रम है, नया मिथ्यात खड़ा कर दिया। कहीं चले जाओ सब जगह 2.5 दीप पूरा 45 लाख योजन को इवे अनंत जीव एक एक चप्पा चप्पा से मोक्ष गए, कौन सा स्थान नहीं है पवित्र अपने व्यवहार से और परमार से भूगम ना पवित्र है ना पवित्र पर अपने उनका पवित्रता पवित्र। तो जब ये तात्विक दृष्टि से विचार करेगा तो बाह्य व्यवहार आपको फिर लगेगा कि ये तो तुम परमार्थ समझने के लिए है, ये व्यवहार कोई धर्म नहीं है। और वहां जाके इस परमार्थ की सिद्धि करो तो वो व्यवहार व्यवहार हो गया, और वो नहीं करो यही पे लगे रहो तो मूर्ता हो गई, व्यवहार मूर्ता। व्यवहार 2 प्रकार का है, एक पूर्वचार और एक सहचार। तो जो व्यवहार तुम्हें परमार्थ में जाने की प्रेरणा देवे वो पूर्वचर व्यवहार कहलाता है, और जो परमार्थ व्यवहार परमार्थ से तुमने अपना स्वरूप अनुभव किया है, अब व्यवहार में आकर के उसी के विचार, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का घोलन, उसी का उपदेश, तो ये सहचरभूत व्यवहार है। इससे दूसरों को परमार्थ की प्रेरणा मिलेगी, इससे कोई मिथ्यात्व का पोषण नहीं होगा, इससे साथी से पुण्य का बंध होगा। भाई जिसने देखो, जिसने हाथी नहीं देखा है तो उसको व्यवहार से हाथी बताया जाएगा, व्यवहार माने भेद आदि करके संयोग आदि की तरफ से। और जिसने देख लिया है और अब दूसरों को दिखाना है या अपन को उसके बारे में विचार करना है, तो अब अखंड हाथी तुम्हारे ज्ञान में, अब उसी को खंड खंड करके विचार करोगे, दूसरों को बताओगे। ये सहचरभूत व्यवहार कहलाता है। अखंड की तरफ से खंड खंड के विचार करना, अनुभव है जो तुम्हें देखा है, जो तुमने पूरा वस्तु, वो कहलाता है सहचरभूत व्यवहार। और जिनने अखंड देखा है, अब वे दूसरों को उस अखंड तक पहुंचाने के लिए खंड खंड करके उस वस्तु को बता रहे संयोग आदि, तो उनके माध्यम से उस अखंड वस्तु को उनको देखने की प्रेरणा मिले उन जीवों को, वो कहलाता पूर्वचर व्यवहार। और अगर ना तो अखंड तुमने देखा है और ना अखंड पाने की तुम्हें रुचि अलग है, तो सब व्यवहार मूर्ता है तुम्हारी सब। क्या समझ में आओ? किसे कहते व्यवहार? पूर्वचर और सहचर। परमार्थ के लिए जो व्यवहार किया जा रहा है, अर्थात परमार्थ माने अखंड वस्तु का स्वरूप प्रत्यक्ष करने के लिए जो तुम्हारे लिए व्यवहार से समझाया जा रहा है, और उससे तुम अखंड की प्रेरणा ले रहे हो, उस खंड खंड में संतुष्ट नहीं हो रहे हो, या परोक्ष में ही संतुष्ट नहीं हो रहे हो कि हमने तो हाथी के बारे में सुन लो, बस बस कल्पना कर ले कि हाँ देख लो हाथी, ये तो मिथ्यात है, तुम्हारा मूर्ता हो गई, छल ग्रहण कर लो तुमने। तुम्हें तो परमार्थ तक पहुंचने के लिए इससे प्रेरणा की, चलो ये देख यार हाथी है, तो है अपन ने देखो नहीं आज तक, तो प्रत्यक्ष देखने की प्रेरणा मिले इससे व्यवहार से, और तो प्रत्यक्ष जाके देखो, तो ये पूर्वचर व्यवहार कहलाएगा। खंड खंड के द्वारा अखंड की प्रेरणा, हाँ, परोक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष की प्रेरणा। तुमने देखो नहीं है, तब तुम्हें प्रत्यक्ष में देखने की प्रेरणा मिले उससे कि चलो यार अपन देखे जाए, क्या तो अपन ने तो आज तक देखो नहीं, और तो जाके देखो, तो जो व्यवहार तुम्हें कार्यकारी कहले, और तुम्हें ना तो उस अखंड को देखने की प्रेरणा मिल रही, न समझ रहे, न जा, तो काय को एक रूढ़ी बना ली तुमने अकेली बार। ऐसा ही जब तुम स्वरूप अखंड स्वरूप तुमने देखा, अब तुम अखंड स्वरूप में नहीं रह पा रहे, तब काय के विचार करोगे तुम? मेरा स्वरूप कैसा? ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, उसी के भेद करके अभी अपन संयोग में रह रहा है, शरीर संयोग रूप है, ये वास्तव मनुष्य तो उपचार का कथन है, अपन तो आत्मा है, ऐसा विचार करें तो इससे क्या होगा? मिथ्यात नहीं पोषित होगा उससे। अच्छा, अगर खंड खंड के अपेक्षा केवल ऐसे बताया जाए कि हाथी अब हाथी को देखने की इच्छा जागृत हुई है कि नहीं, बताओ तो मैं कैसे होगी, क्योंकि महिमा नहीं आएगी, क्योंकि हाथी क्या आएगी, कहाँ है हाथी, कौन सी वस्तु है, जब तक उसके तुम उसका स्वरूप नहीं बताओगे भेद करके, तब तक महिमा तुम्हें कहे अरे भैया हाथी तुमने देखो नहीं है, बहुत बड़ा प्राणी है, बहुत, अरे देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि गजब हो गया ये, तो तुमने देखो नहीं। जब उसकी महिमा करोगे तुम भेद प्रभेद करके, जब ही तुमको प्रेरणा मिले देखो तो हाथी ठीक है, हुई हाथी हमें कर लेने दें, जैसे आत्मा कैसी हुई आत्मा करो का लेने दें, अब उसकी भेद कर, अरे भैया वो तो अनंत सुख है, ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है, वो तो कोई विकल्प नहीं है, आकुलता नहीं है, कछु नहीं है,
तो देखे तो यार ये तो स्वरूप आज तक अपने देखो नहीं। जो अब तुम्हें रात दिन अब खा लो फिर चिंता खावेगी फिर खावेगी रात दिन लगी हो इस शरीर की गुलामी करने, वो तो कभी गुलामी नहीं है। तो अन्य लोग मानते ना तो होता है कहाँ ठाकुर साहब के बैकुंठ में चले जाओ, बैकुंठ में तो तुम्हें तो बस ठाकुर साहब के प्रसाद ही खाते रहो, बैठे रहो, ठाकुर जी की सेवा करते रहो, उनको प्रसाद खाते। कौन से ठाकुर जी आ रहे, कौन से काम नहीं गए? ठाकुर जी को ठंड लगती है तो रजाई करते। ये तो इतना की कल्पना है, मतलब काल होते जो उनने ऐसा मान रखा काल्पनिक। वास्तव में तो बैकुंठ माने जहाँ सब कुंठाएं खत्म हो गई और जहाँ पर तुम्हारे चेतन स्वरूप आत्मा अपनी ठकुरासी माने पूर्ण स्वामित्व पना, कोई किसी की अधीनता नहीं है, गुलामी नहीं है। ठकुरासी कहते हैं जो वो बिल्कुल अपनी ठसक में रहते हैं। तो जहाँ तुम्हारे लिए जैसे अहमेंद्र होते हैं तो वहाँ कोई अपने से बड़ा नहीं मान दिखता उसमें। हमने कविता बनाई थी ना जो क्या, चलो चले सभी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश, भीड़ भाड़ यहाँ आठों याम, मचा हुआ है क्या कोई राम, दिखती नहीं शांति लवलेश, चलो चलो सभी अपने देश। यहाँ ना कोई अपना है, लगता सब जग सपना है, अरे यहाँ नहीं कोई विशेष, चलो चलो सभी अपने देश। चहुगति फिरे रखे बहु भेष, भोग लिए भाव दुख शेष, नहीं रही कोई इच्छा शेष, चलो चलो सभी अपने देश, बहुत रह लिया परदेश। अब उसमें ज्ञान परिणति अगर मोह परिणति को समझा रही तो उसमें सखी बोल देते, चलो चलो सखी अपने देश। परिणति को अपने ज्ञान परिणति अपनी मोह परिणति को समझा रही कि अपने देश चलो भाई, बिना इतना कभी मजा नहीं है फायदा। अब कितना प्यारा अपना देश, कैसा अपना देश भैया तो जाके कहा है, कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख का लेस, अरे वहाँ तो सब अखिलेश, सब भगवान स्वरूप है, वहाँ तो कोई कुछ किसी प्रकार का दीनता का अखिलेश, तो परमात्मा स्वरूप है ना, सब एक समान है, कोई अंतर ही नहीं है, नीच ऊंच को भेद ही नहीं है कहीं। तो सबको स्वभाव कैसे हो, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, निश्चय भेद का जीवी लाए, वो तो सब परमात्मा स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। तो एक बार तुम्हें अब जब प्रेरणा तो मिलेगी, अरे ये सब स्वरूप है हमें अपन ने, तब तो तुम्हें अंदर जावे अभेद होकर के देख उस पूरे को देख वे तुम्हें प्रेरणा मिले, और तुम्हें रुचि नहीं पैदा मिले। अब इधर बस रोज ना और बस अपने ठाकुर जी को नहलाओ धुलाओ चलते बने, कहो जिंदगी निकल जाए, कहाँ मिल जाए तुम्हें। तो भगवान को कभी जरूरत नहीं है तुम्हारी, ये तो तुम्हें सिर्फ जोड़ने के लाने परमार्थ से तो व्यवहार की व्यवस्था है सब, बस व्यवहार में जो संतुष्ट हो गए वे तो मूड हो गए व्यवहार मूड, उससे परमार्थ की प्रेरणा नहीं ले गए। भगवान तुम्हें प्रेरणा दे रहा है कि अंदर में देखो, बाहर में कछु नहीं है। और हमें तो साक्षात भगवान भी नहीं है, भगवान नहीं है तो उनको भगवान को स्वरूप समझ में गिलाने अपन ने स्थापना कर ली उनकी। क्या है, कौन से भगवान आए, नव देवता में ये भगवान की प्रतिमा है। 5 परमेष्टि जीवित होते हुए, 5 परमेष्टि अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधु और परमेष्टि पर सब आत्मा की अवस्थाएं, ये तो चैतन्य रूप है 5 परमेष्टि। और जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन धर्म और जिन प्रतिमा, तो ये तो अपन को नहीं है साक्षात, तो जो अपन ने भगवान को उपदेश जो जिनवाणी, ये को अपन व्यवहार से क्या है जिनवाणी। नौ ग्रह में भी उनकी मूर्तियां होती है भगवान की। हाँ 9 ग्रह, 9 ग्रह, अरे जी 9 ग्रह तो अब लोगों को मूर्ता के लाने तोड़वावे को बना रहे, अपने तो 88 ग्रह होते हैं। 88 ग्रह, 9 ग्रह होते नहीं है अपने। ऐसा मूर्ता की बात है जो अन्य लोग मानते ना, ग्रह 9 ग्रह भैया तुम्हें ग्रह लग गए। अब ग्रहों की गिलाने तुम भैया ऐसा करो कि अपने को इनके लाने कुपित हो रहे, तो अब इनके लाने का पूजा पाठ करो फलाना करो, तो मूर्खों को समझावे के लाने 9 ग्रह बना रहे लोग। भगवानों में भी उनमें कौन कौन भगवान कौन के ग्रह के देवता बता रहे हैं। 24 तीर्थंकर में कौन कौन से भगवान, कौन से ग्रह के, शनि देवता कौन से भगवान है, सुमतिनाथ शनि देवता के भगवान नहीं, बताओ। अभी भगवान तो सब बीतराग सर्व के, कौन भगवान 9 ग्रह के देवता हो गए, कौन वगैरह उसके हो गए। इतवार के पास बचपन में देखते हो, इतवार में कीर्तन में विधान करते 9 ग्रह विधान। तो उन माने जो ज्यादा मूर्ता में जा रहे, चलो उनके निवेश भैया होते की जगह थे आ जाएंगे, तो वो तो प्रेरणा वो, और तुमने वही भी मान लो कि तुमने वास्तव में ग्रह दूर हो जाएंगे इनकी पूजा करने से, जरूर मिथ्या तो 9 पैदा कर लो।
और देखो जब तक तात्विक दृष्टि से निर्णय नहीं होगा तब तक जीव को ठगाया ही जाना है पागलपन के अलावा। तो वहाँ से बचाने को जो बाहर का गृहित था, किसी ने ऐसा भी कहा होगा उस स्थूल गृहित को बचाने के लिए यहाँ पर को भगवान में चलो भैया होते से आगे अभी तक तुमने वो नहीं भगवान में मान लिया तो जो तुमने नव गृहित मिथ्यात ग्रहण कर लो जैन धर्म के नाम जो अपन को जो जैनों में जो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी हो गया ये भावदीप का में है सबने जी कि भावदेव को नहीं जानता और द्रव्य स्थापना देव में भगवान मान लेता है। और फिर उनमें तुम शनि वनी की कल्पना कर लो जो तो और ही विपरीतता हो गई। कौन चमत्कारी कौन चमत्कारी है कौन भगवान ऐसे सब अनंत चतुष्टा की धनी है कौन में अंतर है कौन भगवान है और कौन चमत्कार कराते हुए तो उनका स्वरूप ही नहीं समझ आया तुम भाव स्वरूप अनंत चतुष्टा माने अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख तो अभी वितराग है उसे कौन को कभी है का बेकार। उसने जो इतना कहा था माँ गृहित से बचाने के लिए उसका प्रयोजन गलत नहीं था भाई उसका प्रयोजन तो ठीक था बच्चों के लिए अपन को कभी झूठ भी बोलना पड़ता है तो प्रयोजन झूठ बोलने का नहीं है उनको गलत चीज से बचाने के लिए अपन झूठ बोल रहे हैं। अब कहूँ गलत जा अरे बाबा है बच्चे होते मत जाइए होते ऐसा बोला तो ये ईसे का जो गलत स्थान पे नहीं जाते तो जो थोड़ी आएगा जिनको भूत लगावे भय पैदा करावे भगवान की यक्ष यक्षाएं जो होती है वो सहायता करते हैं ऐसा बताते हैं। हम जा कह रहे हैं बिना पुण्य के कोई कर दे तुम्हारी सहायता पुण्य का उदय हुई है तो यक्ष यक्षणी का कर दे कोई भी ऊपर से तुम आसमान में से कोई चीज आ जाएगी सहायता कर दे देव आ जाए या और कोई पुद्गल पदार्थ तुम्हारी सहायता कर दे प्रकृति का स्वरूप प्रकृति यदि उदय बन जाएगा तुम्हें तो ये तो तुम्हारा उदय हुई है अच्छो तो तुम्हारा पहली चीज तो कोई कछु कर नहीं सका अपन बोलते दूसरे लोग तो ये मानते हैं कि जा खुदा के साइया मार सके ना हो कोई और बाल ना माँ का कर सके जो जग बेरी तो साइया का मतलब तुम्हारे पुण्य को उदय तो साइया का मतलब कोई भगवान नहीं समझ पुण्य के उदय को भगवान भी कहा है भाग्य भी कहा है भगवान भी कहा है तो वो नाम है उनकी दो औपचारिक तो भगवान माने भाग्य तुम्हारा अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है तो तुम्हारा कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता बाल और दूसरी बात तो और पुण्य का उदय नहीं है तो तुम्हारे लाने भगवान साक्षात कोई आ जाए इंद्र नरेंद्र फणेंद्र कोई तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था नहीं बना सकता क्यों कि अगर वे बना दे तो स्वयं किए जो कर्म सुभाषो फल निश्चय ही भी देते स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते अगर तुम्हारी व्यवस्था दूसरे बदल दे तो तुम्हारे किए हुए कर्म बेकार हो गए फिर ऐसा तो होता नहीं। जी साहब ने भी लिखा जो है वो अब वही है पुण्य के उदय में व्यवस्था देव आदि भी जो है सहायता करते हैं तो पुण्य के उदय में करते वो भी उसमें कहा ना कि अन्य को ना मान करके इनको वो किया उसने पुत्रा देवी मांगे तो अपने इनसे ही मांगे ऐसा भी कुछ उन्होंने उन्होंने ये लिखा है कि जैसे कोई दूसरा देव किसी के लिए जैसे मान लीजिए कि परेशान करता था और कोई सामने वाले का पुण्य का उदय है तो वो कहता भैया वो हमारी मानते नहीं आज्ञा का हमारे बस की नहीं होता वो भी नहीं कुछ कर सकता सामर्थ्य जहाँ जो काम करने की सामर्थ्य नहीं है वो कैसे कर देगा। सामने वाले का पुण्य का उदय तुम्हारे से ज्यादा तीव्र है तो तुम क्या कर लोगे उसका सामने जाके कुछ तुम्हारे हाथी पाँव नहीं चलेंगे कुछ बोले नहीं सकते तो थोड़ा सा उसको भी कहा कि पुत्र आदि की वांछा करी लेकिन यहाँ आके करी तो उस अरे बहुत दूसरी विवक्षाएं होते हैं विवक्षा से वो भी एक बात कही विवक्षा से दूसरी बात कही मिथ्यात्व के पोषण को नहीं कहती भाई इसलिए कहिए कि आगे जाकर गए तो सुलटने के चांस है वहाँ तो तुम्हारे लिए विपरीतता का ही पोषण होता रहेगा और यहाँ तो कभी ना कभी तुम समझ सकते हो कि हम काम उड़ता मार रहे भगवान कोई करता धरता है भगवान तो वैसे रागी जैसी तो है नहीं वीतरागी है तो कुछ कर ही नहीं वैसे तुम्हें सत्य बात व्यवहार के संगे संगे उपचार के संगे संगे परमार्थ को उपदेश है उसे परमार्थ को उपदेश ही नहीं है तो कभी तुम्हारी बुद्धि सुलट भी सकती है। उनका ये भी अभिप्राय है तो ज्ञानियों के बहुत अभिप्राय होते हैं परंतु उसका किसी का भी मिथ्यात्व पोषण कराने का ज्ञान पोषण का कसाय का पोषण नहीं होता। जब वो तुम्हारी की सिद्धि करे तो इको अर्थ जो नहीं है कि जो तो कह रहे टूर्नामेंट जी कहते ऐसा भी करो तो ठीक है उसका अर्थ लगा लेते गलत उनका दोष निकालने लगते। तो इन सब बातों को जो अपन समझेंगे तो एकमात्र स्वरूप के आश्रय को छोड़ के कहीं सुख शांति नहीं है। किसी को आज तक सुख शांति कहीं बाहर में मिली नहीं है। अंत में इस निर्णय पे आओगे
और इन के प्रकार जैसे बनेगा तैसे आप अपने स्वरूप आराधना में सुखी होने के लिए लगोगे, और कहीं तुम्हें सुख शांति कोई देने वाला नहीं। अंत में यहाँ आना चाहिए। चारों अनियमों का प्रयोजन क्या है? चाहे तुम्हें कहानी सुना रहे हो, चाहे कर्णानुयोग से कर्म का नैमित्तिक संबंध बता रहे हो, चाहे चरणानुयोग से तुम्हें बाहर को श्रावक मुनिराजों के आचरण आदि बता रहे हो, और चाहे द्रव्यानुयोग से तत्वों का द्रव्यों का निरूपण करके समझा। सबका प्रयोजन क्या है? एकमात्र स्वरूप आश्रय से वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराना। जैसे बने तैसे तुम अपने स्वरूप से जुड़ जाओ और बस उसकी आराधना करो। हाँ चलिए, कितना नहीं हो गया था, तो उसमें से थोड़ा सा ले लो जो विस्तार में पॉइंट बाई पॉइंट का खुलासा है, उस पूरा पॉइंट के माध्यम से ये दिया हुआ देखिए। सकल संकटों का मूल, एक एक पॉइंट बना के भी हम लौकिक दृष्टांत देंगे, जन साधारण लोगों को अच्छे से समझाया। तो इसमें देखिए अब सारी समस्याओं की परेशानी का मूल कारण क्या है? सकल संकटों का मूल संसार के जितने भी क्लेश हैं, उन सब क्लेशों का मूल कारण शरीर में अपने आत्मा की बुद्धि करना। शरीर में आत्मा की बुद्धि करना माने शरीर को अपना स्वरूप मान लेना, आत्मा मान लेना। क्या क्या क्लेश होते हैं? जन्म, मरण, रोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, क्षुधा, तृषा, सर्दी, गर्मी, ये सभी के सभी क्लेश इस कल्पना पर आधारित हैं कि यह देह में हूँ, देह में हूँ। ऐसी बुद्धि होने पर जन्म का क्लेश है, और देह में आत्म बुद्धि करने वाले का जन्म चलता ही रहता है। देखो इसमें अपन तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, उन्होंने सबके उपकार बतलाए हैं। तो पुद्गल के उपकारों में लिया उन्होंने सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास्य, जीव के प्रति पुद्गल का क्या उपकार है? उसको जो सुख होता है, जो दुख होता है, जो जन्म होता है, जो मरण होता है, ये सब पुद्गल के उपकार है तुम्हारे। उपकार माने यहाँ इतना ही समझना। उपकार माने निमित्त। पुद्गल के निमित्त से तुम्हारा सुख दुख जन्म मरण होता है। शरीर का संयोग, शरीर का वियोग, पाप का उदय, पुण्य का उदय, ये सब पुद्गल का ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये पुद्गल का कार्य है। कह रहे तुम्हारा तो अनादि अनंत ज्ञाता श्रेष्ठ आनंदमय जीवन है। तो इसमें भेद विज्ञान करो। अपन जो बोलते मिथ्या दृष्टि, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आपको, तो ये तो मिथ्यात्व के भाव है सब। तू कैसा है? तू ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, शांत निराकुल आत्म राम, तेरा स्वरूप तो ये है। तो ये तुम समझोगे, ये पुद्गल के उदय का कार्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो जानने देखने वाला शांत स्वरूप हूँ। इसलिए यहाँ कह रहे सकल संकटों का एक है परम एकत्व बुद्धि करना। तुम शरीर को आत्मा मान लिया, अब शरीर का संयोग होना है, वियोग होना है, उसमें पुण्य के उदय आना है, पाप के उदय आना है, जो कुछ भी बीमारी होना है, रोग शोक होना है, सारी समस्याएं जितनी दी है इसमें क्या क्या मान ले। इष्ट वियोग होना है, जन्म होना है, मरण होना है, रोग आना है, इष्ट वियोग होना है, क्षुधा होना है, तृषा होना है, सर्दी लगना है, ये सभी क्लेश के इस एक कल्पना के आधार पर निर्भर करते हैं। देह में हूँ, इसके निमित्त से सारी झंझटें खड़ी होगी। समझो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं समझो तो समझो तो सुखी होने का उपाय एक ही है। आज समझो चाहे कल समझो चाहे अनंत काल में समझो, जब समझोगे तब एक ही मात्र उपाय है सबके लाने। ये तो जाति पाति व्यक्ति कुछ नहीं है, क्षेत्र कुछ नहीं, सबके लिए एक ही व्यवस्था है। जैसे तुम्हारे ये वो वजन तोलने की मशीन होती ना, अब जिसने खरीद के लिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट ने रखवाई हो, उसमें है कि मान लो तुम 5 को सिक्का डालो जब तुम्हारा वजन देगी, कौन गिलाना है वो नियम। अब गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट को कोई अधिकारी आ जाए तो वो क्या हमने तो रखवाई है, तो वो बिना पैसे डाले मिल जाए व्यवस्था नहीं है। ऑटोमेटिक है। तो ऐसे जो मोक्ष मार्ग है और संसार मार्ग है, किसके लाने हैं? ये तो कोई भेदभाव है कि बुद्धि अलग है और फलाने अलग है और जगाने अलग है, जाति पाति तक नहीं अलग, सबके लाने है कई व्यवस्था है। ऐसा समझ लेते हैं, वे सभी मूर्ता छोड़ देते हैं,
कि हमारा धर्म अलग, इनको धर्म अलग, उनको धर्म अलग, इस धर्म परम अलग अलग नहीं होते। भ्रम है तुम्हारा सब, कल्पना कर रखी मिथ्यात्व सब। निश्चय वाले, व्यवहार वाले, मुनि पंथी और तेरा पंथी और स्वर्ग पंथी, ये सब गीत मिथ्यात्व सब किस प्रकार के। दो मार्ग बताए आचार्य ने। आचार्य समुद्रवत देव जो तीर्थंकर होने वाले हैं, सब दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम और यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भवपति, बस दो ही मार्ग है अनादिकाल से संसार में। एक है मोक्ष को मार्ग और एक है संसार को मार्ग। अब तुम्हें जो पसंद आ जाए। समय सार से पूछे तो वे कहते स्वसमय और पर समय, दो प्रकार को जीवन है, इसके अलावा तीसरा कोई जीवन नहीं है। कौन सा है स्वसमय पर समय? जीवो चरित्र दर्शन नानिठो तमी स्वसमयम जान और पुगल कम पदे सठनम तम जान पर समय। जीव का अपने आत्मा के आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जीवन जीना वो स्वसमय, स्वयं के आश्रय से जीवन वो स्वसमय, और पर के आश्रय से जीवन वो सब पर समय। इसी को मोक्ष का मार्ग कहो और संसार को मार्ग कहो, पराश्रय का मार्ग संसार मार्ग और स्वाश्रय का मार्ग मोक्ष मार्ग, बस दो ही तो मार्ग है। और कौन सा मार्ग है? या तो अंदर में जीने का मार्ग है, बाहर में जीने का मार्ग। बाहर में जियो 24 घंटे आर्द्रोध ध्यान, जहर चढ़ रहा 24 घंटे, देखते ही बाहर में जहर चढ़ा, जो अच्छो जो बुरा जो अपनो जो पड़ा कल्पना है अपना। मैं जन्मा ऐसी अंतर में बुद्धि करने वाले का जन्म चलता ही रहता है। मैं जन्मा ऐसी अंतर में बुद्धि बनी हुई है, उससे इस आत्मा को कष्ट होता है। मरण का भी कष्ट उपयोग में चलता रहता है ऐसा, और धारणा भी ऐसी बना रखा उसने, ऐसी धारणा बना रखी है कि मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मेरा जन्म हो गया, मैं मर जाऊंगा। ये सब मिथ्यात्व को ज्ञान में विपरीतता धारण करना कि धारणा में उपयोग, लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय ज्ञान परिणाम दो प्रकार से होते हैं। तो या तो अपने ऐसी उपयोग में कल्पनाएं करते रहो, और ऐसी या फिर धारणा में बना के निरंतर भयभीत बने रहो, अंदर में वासनाएं मिठाएं 24 घंटे मिथ्यात्व को सेवन करो। मरण में भी कष्ट तभी है जब शरीर में आत्म बुद्धि की जा रही है। शरीर का तो मरण है ही नहीं, और मरण किसी भी पदार्थ का नहीं है। शरीर शरीर में है, जीव जीव में है, जीव निकल गया, शरीर रह गया। अब अप्रयोजन जानकर आत्मा यह सड़ेगा और लोगों को तकलीफ देगा, बदबू फैलेगी, रोग बढ़ेगा, इस ध्यान से उसे जला देते हैं या गाड़ देते हैं या नदी में बहा देते हैं। सो या पक्षियों को डाल देते हैं। 4 प्रकार की व्यवस्था है भी। ये लोग जो है जो पारसी लोग हैं, वे जाल पे जो है उसको डाल देते हैं और जानवरों के काम में आए पे। एक तो वह व्यवस्था है। या फिर कोई नदियों में डाल देते हैं, और या फिर जला देते हैं, या बोलने से लोग गाड़ देते हैं। तो जिससे कि जनता में उस शरीर की माने बीमार, उससे बदबू से सड़ने से कोई बीमारी न फैले। वही की 4 व्यवस्था है। वहाँ की तो शरीर तो पुद्गल के परमाणु बिखर जाएंगे सब। अब स्कंधा तो बिखर जाएंगे न। तो साधुओं में जंगल में हो जाते हैं साधुओं का, वो भी ऐसे रख देते हैं। तो वही व्यवस्था सब जगह वही है। वो तो तुम्हें लोक में तुमने कौन सी व्यवस्था अपना ली है, वो तो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें कछु धर्म नहीं आएगा। तो विवेक की बात है कि जिसमें हिंसा नहीं हो और सड़े नहीं, और अपन को भी परेशानी का पैदा नहीं। और बर्तन है ना, रूप रहो, देखा रहो, अरे देखो अरे भैया देखो। ये सब अपन को एक व्यवहारिक है। परमार्थ से तो आत्मा न मरता है न जन्म करता है, अवस्था से अवस्थान्तर होता है। और पुद्गल की भी अवस्था से अवस्थान्तर, प्रत्येक द्रव्य अवस्था से अवस्थान्तर होता है। 4 द्रव्य तो शुद्ध ही अवस्था से अवस्थान्तर होते रहते। जीव और पुद्गल में अशुद्ध भी पर्याय से पर्यांतर होती। अब पुद्गल को कभी सुख दुख नहीं हो, चाहे वो स्कंद बन हो जाए, चाहे परमाणु हो जाए। समस्या कौन के सामने? जीव। जब वो पराश्रय की वैभाविक जीवन जीता है तो वो मोह से परेशान होता है, और जब वो स्वाभाविक जीवन जीता है तो मोह रहित होकर ज्ञान आनंद में सुखी हो जाता है। यह व्यवस्था है। अब दिमाग में आ जाए तब तुम कहाँ जाने और समझ में गिलाने का करने, तो भगत करो का करने, न तो बैठ के अपने बच्चों जीने। जितने साधु संत थे जंगल में जाके उधर क्या कर रहे, जरूरत नहीं है शरीर को महीने से निकलते नहीं है, तो बैठे अपने आराम से बस स्वरूप में जा रहे, और बाहर आते हैं तो बस ये सांस लिखे जो कौन है
उसे बैठे बैठे उसे उस समय का तुम्हारे पास ये हटे का कागज पेन वगैरह, उसे बैठे बैठे पत्तों पे अपने विचार आ रहा है और उन्हें उठाओ अपनो जो है कांटे वगैरह उससे थोड़ा कर दो ताड़पत्र अपन को मिले जी क्या है। शहरों में गाँव में आवे की जरूरत ही नहीं, जंगलों में बैठे बैठे अपने बस बैठे आनंद हो गए। शरीर को लगो कि यार अब इस शरीर से अभी थोड़ा अपना जो है उपयोग डिस्टर्ब हो रहा हो, निकल आए पुण्य की उधर से जो मिलने हैं मिल जाते, दो शरीर को चलते बने फिर अपने चले गए। एक अब शांति सागर के पहले एक आदि सागर हते, 7 दिन में एक दिन भोजन करते, एक दिन आए भोजन कर गए और 7 दिन आगे लाने फिर नदी के उस तरफ चले गए और अपने बैठे एकांत में अपने इनसे पहले हुए भी आदि सागर। हाँ इनके पहले थे शांति सागर, चक्रवर्ती जो बोलते शांति। हाँ शांति सागर सागर 7 दिन में एक दिन आउट थे। अब ये क्या है जब बरसात होती सो नदी बीच में पड़ती, तो ये शांति सागर जी जो है जब ग्रस्त अवस्था में थे तो ये उनके लाने का रखते के कंधा पे बैठा के और नदी पार करा देते तो भगवान था। तो और फिर उनसे कहते भरा देखो हम आपको नदी पार कराए तो हमें संसार से पार करेंगे। परस्पर पकड़ोजी में ना उनसे बोलते थे बाद में फिर इनको भी प्रेरणा मिली सो बैराग आ उनसे दीक्षा ली। उनसे हाँ उस समय वही थे और कोई था ही नहीं साधु। वे वर्तमान में वे माने पहले बताते कि अभी वर्तमान की जो चालू करी परंपरा उसमें भी आदि सागर मुख्य रहे। उनको सर्प लिपटा हुआ है वे शांति सागर जी होने के बाद भाई और फिर शांति सागर जी है नहीं सर्प लिपटा हुआ। अरे वो जो भी हुए पर वो पता नहीं उसका। कभी कभी तो लोग माने प्रसिद्धि के लाने कर दे और कभी वास्तविक ही हो जाते। उस समय उस समय 100 साल 200 साल पहले कैमरा आते फोटो कैसे फोटो कैसे कहाँ से तो ये तो उनने काल्पनिक अपने बना दी है। मान लो साक्षात कोई ने देखो हो और बाद में फिर चित्र बना करके अपन ने बना रहा हो तो एक अलग चीज है। और होते हैं वो सर्ग भी होते हैं उसमें कोई बात नहीं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव हुआ जो अपन देखा थे हमने छोटी उम्र में कई बार 2 बार सांप पकड़ लिया। हम जो है जैसे जब छोटे उम्र में थे जैसे सावन के मौसम पे भोरा खेला और भोरा अपने आंगन वांगन में चला तो क्या है पहले तो चक्की होती किसी ऑटो पे सब तो गांव में जो है तो अम्मा जी वगैरह 2-5 किलो 10-12 लोग हैं तो रोज ना सुबह उठ के अपने गीत गाओ कर रही है, अपने आलोचना पाठ पढ़ रही, मेरी भावना पढ़ रही और बढ़िया पिसाई कर रही 4 बजे से उठ जाते हैं। तो उस समय जो है भोरा खेल है तो वो क्या है कि भोरा घूमत तो गंड के नीचे जो जगह रहे ना चलो हमने उन्हें हाथ डाला होते तो गोली मारे सांप पेड़ हो गए अब हमने तो खेच ला जो तो मतलब हो जाता है उसमें काट काटा भी देंगे जरूरी नहीं है अपन को कोई परेशान करो तो काटा दे और पाप को उदय हुए तो काटेंगे। ऐसे कई बार जो है कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। कई बार हम जैसे बैठे कहीं एकांत में अब दौड़ागिर वगैरह में ठंड को मौसम था ऊपर हम छत पे जो है खड़े हैं ध्यान में बैठे पक्षी आवे और हम मैंने कपड़ा बांधे सिर पे और बैठ जाए सिर पे बैठे हैं अपने ध्यान में। कई बार हमने देखा अनुभव किया तब भी पक्षी उनको कोई कछु डर लगा अपन दे रहे कि मुनिराज जो है उपल खाज खोजा होती अब हिरण लोग आगे लगे पत्थर की मूर्ति हल ही नहीं बैठे अपने बिल्कुल पत्थर तो आगे घिस रहे तुम्हें कहा है। ऐसी स्थिति में कछु बुरी बात नहीं है तो समझने के लाने हैं। मतलब ये है कि वास्तव में मुनिराज तो आत्माराधना के लिए निर्वृत्ति देते हैं पूर्ण, उनका और कोई काम नहीं है समाज की व्यवस्था बनाने से। एक ही काम है उनको अपने स्वरूप आराधना करके दूसरे जीवों को भी वो प्रेरणा देना के लिए। ये 2-3 शांति सागर एक छाणी वाले रुके हैं वो इधर इस तरफ के थे किसी उत्तर भारत के और वे जो शांति सागर रुके वो दक्षिण भारत। एक परंपरा इनकी शांति सागर की इधर चलती है या तुम्हारे से हस्तनापुर वगैरह के जो महाराज हाँ वो उनके धर्मभूषण जी हाँ धर्मभूषण वगैरह जो है इस शांति सागर छाणी की परंपरा वाली। एक अगलंकी का अंकलीकर कोई आदि सागर भी अच्छा भी सारे चक्कर आदि सागर अंकलीकर वो उनमें थोड़ा परंपरा के भेद है पर साधना तो सब साधुओं की एक ही होता है। वो परंपरा में कहीं दम है पट्टा धीस और फलाने धीस ये में लगे रहो तुम कसाय में बैठे रहो पट्टों पे वो तो पड़े हैं उसमें पूछिए नहीं वो समझ गए परंतु इसमें ज्यादा दम नहीं है कभी। सब साधुओं का काम अपनी स्वरूप आराधना करना है दुनिया की बाहर की प्रपंच में उलझना नहीं है परंपरा चलाना। परंपरा तो वही परंपरा है जो आत्मार्थ की साधना हो
और बाकी बाहर में ख्याति लाभ पूजा की परंपरा तो मिथ्या की परंपरा है सभी। अपने को बड़ों सिद्ध करना कि हम बड़े हैं, हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा। ये 13 12 20 और ये सब परंपरा नहीं होते मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में ये कोई परंपरा है। मोक्ष स्वरूप आश्रित होकर के बाहर में निर्दोष साधना करते हुए अपनी आत्मा आराधना करना। अब ये थोड़ा सा पढ़ लो, इतना एक पढ़ो। तो उस देह के अणु राख के रूप में या अन्य रूप में बिखर जाती है। अणु है परमार्थ सत्य, उनका विनाश कभी नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता। किंतु देह में आत्म बुद्धि का भ्रम बना हुआ है, तो देह के वियोग को यह मरण जानकर, अपना विनाश जानकर दुखी रहा करता है। ये है बस, मतलब जन्म मरण तो संयोग का वियोग, संयोग जन्म, जन्म और वियोग मरण। आत्मा तो न संयोग शरीर रूप होती है, न शरीर है, तो उसको काय को जन्म मरण। इंग्लिश में जो एक बात को बोला जाता है कि परमानेंसी नहीं, वो तुम्हारे के चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। मरण में क्या होता है? एड्रेस चेंज होगा और ड्रेस चेंज होगी। हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो अब आपको अभी जो औदारिक शरीर की ड्रेस में थी अब नहीं मिलेगी, आपको व्यक्तिगत शरीर की ड्रेस में मिलेगी। और अब आपको यहाँ मध्य लोक में नहीं मिलेंगे, अब ऊर्ध्व लोक में मिलेंगे। तो क्या होगा? अपन भी मकान बना लेते तो अपन दूसरों को पता देते कि भैया हम रेसिडेंस इतने की जगह उधर पहुँचे, और उतने हम मान लो जैसे ऑफिसर हो कोई, अब वो क्या होगा? नहीं, उसके लाने जैसे वो क्या दिया जाता आगे प्रमोशन होगा। अबे पहले वो एक सामान्य व्यक्ति आपको वो था, अब बड़ा ऑफिसर बन गो, तो भैया हमारे लाने इतने रैंक में हम होते हैं, इस रूप में मिलेंगे और हम आप वो बंगला है। अब ये क्या है? वो जीत तो वही है ना। ऐसे ही अपन भी एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चले गए। जो शरीर छोड़ दो, जैसे भाव करे तो दूसरा शरीर मिल गया, अब होते जीवन लगे। तो मन में थोड़ी है घबराने की जरूरत है। सोच पूर्वक जी कर अच्छे भावों से जियो, वेद विज्ञान पूर्वक जियो, बस जो है तभी तुम्हारा समाधि मरण हुई है। और उसमें फिर कौन सा मरण हुई है? मृत्यु महोत्सव। जब व्यक्ति को प्रमोशन हो जाए और सामान्य बंगला बंगला मिल रहा हो तो रोते हंस के जाओ, सन में जाओ। तो अपन हम इस प्रयास पर्यांतर जाएंगे तो रोकेंगे कि हंस के नहीं। अब आजकल मॉर्निंग पहले बहुत रोकती शादी हो जाती है, क्या छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते, अब उनको पता नहीं कि कहाँ भेज रहे। जैसे बच्चियों को कहूँ हाँ करे तो अभी चल जाओ, ऐसी उनकी दशा होती। अब तो वे समझ के अपनी बुद्धि से करा दे, तुम्हें बारात में ले जा के आप पिताजी चिंता नहीं करिए तो अब तुम्हें नहीं क्यों करने, अरे तो बड़ी प्रसन्न होकर जाती हंसती हुई आनंद से। ऐसे अब जो समाधि बढ़ करता है वो तो मृत्यु आनंद से जाता है, पर वो क्या है भैया रोवे धोवे होगा काम। श्रीमती जब जा रहे थे वे अपने भैया वगैरह सबको, भैया रोना नहीं, माता को विवेक रखना और अपन ने जो समझाया उसको जीना, और हमारी सदगति होगी, चिंता नहीं करना। तो बस अब हम टाइम नहीं है बोलने को, और आंखें बंद करी तो प्रयास ही पर्यांतर होगा। सबको पता पड़ जा, पर वो तो मोह से भयभीत होकर भयभीत बड़बड़ा लगा तो बेहोश हो जा। गजब का समाधि मरण करा। गजब का करो कि कैसे करो जो तुम जानो, परंतु तुम्हें क्या करनी है। आज भाई का समाधि मरण है, पहले बता दे। अरे समाधि जीवन है, और समाधि जीवन पूर्वक अब आयु से पर्यांतर हो रहे, बस कोई समता पूर्वक जा रहे, तो वो उपचार है मरण पे। तो वास्तव में तो परमार्थ तो जीवन है समाधि, आदि व्याधि उपाधि से रहे शांत अपने स्वभाव रूप जीवन जीना, उसका नाम है समाधि। पूर्वक जीना। मैं अपने स्वरूप में लीन होता हूँ। दीन तो थे ही वे, दीन होता हूँ तो क्या वो उपचार। उपयोग रूप में भी, उपयोग रूप में भी वे तो लीन होता ही रहेगा, जैसे थोड़ी आ गए अकेले बाहर ही बाहर घूमते रहे। समाधि की तैयारी है, समता से जी रहा है, राग द्वेष से तो नहीं जी रहा है। बस तो अब क्या करने है क्या अपन, ऐसे जियत रहने बस, और ऐसे जियत जहाँ रहने होते चले जाने। हम तुम्हारा जो मकान मान लो बदल ले तो तुम्हें तैसे जियो रोक जियो क्या हंसत जियो, बस तो मकान है बदल लेते हो, क्या करने 9 मकान मिले दूसरी जगह। अब जो अपने पुराना मकान है, नए लोग कह रहे कि नहीं बदल लो, बदलो 9 मकान अच्छी मकान मिले।
अपन ने कहीं चाह नहीं की अपन को मकान तो बदलने पड़े, जब सब लोग बदलने की कह रहे हो बदल दिए तो तुम क्या करोगे बताओ? यहाँ आपके पास आ जाएंगे। चलो अब जो है अपन जो है तो अच्छा है ना, तो यही खिलाने तो आश्रम है, आश्रम अच्छे से बढ़िया आओ और बढ़िया आपने बढ़िया आराधना का आपके पिताजी की प्रेरणा से ही बनाया आश्रम। सबके लाने हैं जो सब समाज ने जिनने बनाओ है तो उनने जो भाव है कि भाई ये सब लोग बढ़िया थे धर्मशाला में करो, और अपन कर ही रहे जब से चले ही जाओ ना कार्यक्रम। मोक्ष मार्ग का श्रवण करो। चलिए अभी अपन यहाँ बना दीजिए सापेक्ष वालों को सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य धन दर्शाए कभी काल में अनुभव करो हे बाप तीर्थंकरों के बिरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में मेरे भव्य जन पशु ज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदाई दुख सहे धन धन है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादशांग जिनवाणी माता की भगवान जिन धर्म की